बोली सदगुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब भगवान की कृपा से, परमात्मा के अनुकंपा से सब सत्संग विचारों को श्रवण कर पाते हैं, सुन पाते हैं और प्रयास करते हैं कि हम सब परमात्मा से अनुराग रखें, अनुराग करें, प्रेम करें और उससे प्रेम हो जाए, परमात्मा से एकाकार हो जाएं। सज्जनों, किसी ने मुझसे पूछा है कि भगवान से प्रेम कैसे होगा, इसीलिए मैं ये बात कह रही हूं। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, भगवान से तो कोई लेना देना था नहीं, परमात्मा से कोई लेना देना तो था नहीं। बहुत से लोग ऐसे ही भी साधु संतों के पास जाते हैं कि चलो जरा इनको टटोला जाए, देखा जाए कि ये कहां तक पहुंचे हैं, ये क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं समाज में। हमारा भी पाला ऐसे लोगों से पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। हमें भी बड़े लोग आते हैं टटोलने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए, और जब वो उनकी मनसा, जो उनकी मनसूबा है उस पर पानी पड़ जाता है तो बाद में वही लोग पछताते हैं फिर। तो सज्जनों, आप भी सावधान रहिएगा। बहुत से लोग आपके जीवन में आते हैं, मिलते हैं और आपको टटोलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रही हैं। तो सज्जनों, कहते हैं, हमारे गुरुजी समझाया करते थे, कहते थे, सोनार का पिटा हुआ सोना, लोहार का पिटा हुआ लोहा और गुरु का पिटा हुआ शिष्य अंत में आभूषण ही बनता है। वो कभी उसे कोई छल नहीं सकता है, कभी उसे कोई ठग नहीं सकता है। कहने का भाव ये है कि जो लोहार जिस लोहा को पीटता है तो वो कोई ना कोई बर्तन के आकार तो उसे मिल ही जाता है, और सोनार जिस सोना को पीटता है तो कोई ना कोई आभूषण का रूप तो धारण कर ही लेता है। और जो शिष्य गुरु के प्रति पूर्णता समर्पण कर देता है अपने आप को, तो गुरु अगर उसे डांट फटकार लगाया भी है, मारा भी है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, तो वो उसे अनुभव प्राप्त हो चुका है और गुरु के डांट फटकार उसे बहुत उत्तम महान बना देता है और वो शिष्य पूरे विश्व में घूम के आ जाएगा, कभी कोई उसे ठग नहीं पाएगा। तो सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है, लोहार का पिटा हुआ लोहा, सोनार का पिटा हुआ सोना और गुरु का पिटा हुआ शिष्य कभी ठोकर नहीं खाते हैं, कभी धोखा नहीं खाते हैं। तो सज्जनों, अब वो आया था, वो भी उन्हें टटोलने के लिए। भक्ति तो चाहिए नहीं था, ज्ञान तो चाहिए नहीं, वैराग्य तो चाहिए नहीं। पहले ही लोग कहते हैं ये सब हम जानते हैं, ये सारा ज्ञान हमें पता है। तो भाई पता है तो फिर क्यों आए हो आप? भाई जब सब आपको पता है, सब आप जानते ही हो, तो फिर आप क्यों आते हो? बात ये भी है। लेकिन पता कुछ नहीं है, जानते कुछ नहीं है, इसी ना भटक रहे हो। तो सज्जनों, वैसे वो भी गया। तब जो महात्मा थे, जो साधु थे, उन्होंने कहा कि देखो, योगा व्यायाम मैं आपको सिखा देता हूं, ध्यान वान मैं करना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ध्यान वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन बैरागी होता है। हर किसी के बस के ध्यान नहीं होता है। अब होता क्या है, मैं बनारस क्षेत्र में रही हूं, तो वहां के जो लोग हैं उन्हें बड़ा हौड़ मची रहती है। हम 4 घंटा ध्यान में बैठे थे, हम 5 घंटा साधना करते हैं, लेकिन लालच उतना ही है, कपट उतना ही है, छल उतना ही है। भाई ये क्या ध्यान है? जो 4 घंटा ध्यान में बैठ गया, 5 घंटा जो एक दिन में ध्यान कर लिया, 2 घंटा एक दिन में ध्यान कर लेगा, वो उस परम तत्व में विलीन हो जाएगा, अगर रोज की इतनी साधना करता है तो वही काल निमी वाली बात है। भाई काल निमी भी ऐसे आंख बंद करके बैठा था, मेरो मन राम ही राम रटे, बस राम राम रट रहा था।
बाकी कुछ तो जीवन में था नहीं। तो सज्जनों, ध्यान के बड़ा ऊंचा प्रकाष्ठा है, और जो ध्यान करता है उसके मन में वैराग्य होता है। बिना वैरागी मन के आप ध्यान कर ही नहीं पाएंगे। तो सज्जनों, इसीलिए पहले मन वैरागी बनाइए, फिर आप 4 घंटा 10 घंटा बैठिए। तो सज्जनों, गुरु जी ने कहा, महात्मा जी ने कहा कि ध्यान तो हम सिखाएंगे नहीं, क्योंकि ध्यान तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम कुछ और ही करने लग जाओगे। इसलिए योगा प्राणायाम कर लो, ये तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा रहेगा, तुम स्वस्थ रहोगे, बीमार नहीं पड़ोगे। और ये सही बात है, जो व्यक्ति व्यायाम करता है, प्राणायाम करता है, योगा आसन करता है, वो बहुत कम बीमार पड़ता है, बहुत कम, रेयर। तो इसीलिए उन्होंने कहा योगा प्राणायाम सीख लो। अभी योगा प्राणायाम में होता क्या है, सांस रोकने की विधि सिखाई जाती है। लोग सांस रोकते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं। तो उसने कहा कि रह रह के उसे परिवार के याद आती थी। तो उसने कहा कि गुरुजी अब हम आ नहीं पाएंगे कुछ दिन तक। तो उन्होंने, गुरुजी ने कहा क्यों? तो उसने कहा कि हमारा मंगनी हो चुका है, मतलब सगाई हो चुका है। तो गुरुजी ने कहा तो फिर तो आप हमसे दूर हो गए। कुछ बोला नहीं, चला गया। कुछ समय के बाद आया, 6 महीने के बाद। तो उसने कहा गुरुजी अब शादी हो गई। तो गुरुजी ने कहा कि अब माता पिता से दूर हो गए, तब भी नहीं कुछ बोला। फिर 1 साल 1.5 साल के बाद आया, तो उसने कहा गुरुजी अब हम पिता बन गए। तो गुरुजी ने कहा अब तुम अपने आप से भी दूर हो गए। उसने कहा कि आपसे जब भी मैंने कहा तो आपने कहा, पहले आपने कहा कि तुम मुझसे दूर हो गया। दूसरी जब मैं समाचार बताया कि मैंने शादी कर ली, तो आपने कहा कि माता पिता से दूर हो गए। अब मेरी संतान जन्म लिया, पुत्र जन्म लिया, तो बताया तो आप कह रहे वो अपने आप से भी दूर हो गए। आपके गोपनीय बात करने के पीछे रहस्य क्या है गुरुजी, आप मुझे वो समझाइए। अब तब गुरुजी ने कहा कि देखो, सांस रोकने की विधि तो मैंने तुम्हें सिखाया ही है। घर जाओ, अपना सांस रोक लेना, और कोई कितना भी चिल्ला चिल्ला के रोए, आंख मत खोलना, सांस गति मत छोड़ना, जब तक मैं ना वहां पर आ जाऊं, अब मैं अपनी प्रक्रिया ना कर लूं, बस याद रखना। उसने कहा कि ठीक है गुरुजी। गया घर पे, रात में शाम को बढ़िया से व्यंजन बना, खाया पिया, बढ़िया से सोया, पूरी रात सोया, और सुबह सांस गति, हृदय गति को रोक लिया। जैसे हृदय गति को रोका, पत्नी ने देखा भाई ये तो हिली डुली नहीं रहे हैं। अब उसने नाक के आगे अंगुली रखा, सांस भी नहीं आ रहा था। अपनी सास के पास भागती हुई गई, बताई। अब सास आई तो छू के देखी तो सांस ही नहीं चल रहा है। तो अब मृत घोषित कर दिया गया कि ये मर गया। अब सारे संबंध खत्म हो गया। कहते हैं ना, महापुरुषों ने बड़ा सुंदर कहा कि सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाते हैं, माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये सब कुछ हमारा है, बीवी हमारी है, माँ हमारी है, बाप हमारा है, भाई हमारी है, बहन हमारी, कोई नहीं है सज्जनों। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाते हैं, माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाते हैं, सब छूट जाएंगे। जब तक ये श्वास है तब तक ये संबंध है, सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाते हैं। सांस गति को रोक रखा था। माँ दहाड़े मार मार के रोने लग गई, पत्नी चिल्ला चिल्ला के छाती पर हाथ मार मार के रो रही थी, भाई भी रो रहा था, बाप भी रो रहा था, बहन भी रो रही थी, सब अति विलाप कर रहे थे। सब आसपास के लोग एकत्र हो गए, सब लोग अश्रुपात कर रहे थे, सब लोग रो रहे थे। सच में कुछ समय के बाद गुरुजी उसी मार्ग से आ रहे थे। लोगों ने बताया कि अरे वो आपके पास जाता था, मृत्यु हो गया। उसकी मृत्यु हो गई, मर गया। संत ने कहा कि अच्छा मर गया? तो उन लोगों ने कहा कि हाँ। वो कहते हैं कि चलो हम भी दिखाते हैं, कुछ भी था, हमारा शिष्य था, चेला था। गए। अब जब उनके परिवार के लोगों ने देखा, मार हाथ पैर जोड़ने लग गए, छाती पीटने लग गए, कहने लगे कि महात्मा जी कोई उपाय बता दीजिए,
आप साधु महात्मा है, कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई उपाय होगा मेरा पुत्र जी से जीवित हो जाए। सज्जनों, महात्मा जी ने कहा कि एक उपाय है, ये जीवित हो जाएगा। तो उन लोगों ने कहा कि क्या उपाय? तो उन्होंने कहा एक कटोरे में दूध लेके आओ। बड़ा सा कटोरा था और उसमें चीनी डलवा दिए और 7 बार उसके सिर पर घुमा दिए उस कटोरे को और आंख बंद कर लिए और वहां पर वो दूध उसके पास रख दिए और कहे कि अब आपके परिवार में जो भी इससे ज्यादा प्रेम करता है वो इस कटोरे के दूध जब पी लेगा तो वो मर जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। जो बाप दहाड़े मार मार के बेटा के लिए रो रहा था उसने कहा कि महात्मा जी अभी 2 बेटा था, एक मर भी गया तो क्या, एक बेटा तो है ही, मेरा काम चल जाएगा। महतारी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं रहूंगी तो मेरे पति की सेवा कौन करेगा। भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा भाई मर गया तो क्या हो गया, मैं तो हूं ना। बहन ने कहा कि कोई बात नहीं, एक भाई चला गया तो क्या हो गया, मेरा दूसरा भाई तो है ही। पत्नी से पूछा गया, बच्चों से पूछा गया तो बच्चों ने कहा कि कोई नहीं, पिताजी नहीं है तो क्या, मेरी माँ तो है ना। अब जब पत्नी की बारी आई तो पत्नी ने कहा, महात्मा जी ने कहा तुम्हारा पति तो मर गया, ये दूध के कटोरा तुम पी लो, तुम मर जाओगी, तुम्हारा पति जीवित होगा, तुम्हारे बच्चों का भरण पोषण हो जाएगा। तो उसने कहा कि कोई नहीं, मैं नैहर और सासुर मिला के रह लूंगी पर ये दूध कटोरा मैं नहीं पी सकती हूँ। और ये सारी बात वो सुन रहा था। सजनों, आस पड़ोस के मोहल्ले के लोगों ने ये सारा दृश्य देख रहे थे, सुन रहे थे। तो उन लोगों ने कहा कि महात्मा जी यहाँ तो सब एक एक रिश्ते में बंधे हुए हैं और साधु महात्मा के तो कोई नहीं होता है आगे पीछे, तो क्यों ना ये कटोरा के दूध आप ही पी लीजिए। सज्जनों, यही सत्य बात है। लोग कहते हैं कि अरे आप तो साधु महात्मा हैं, रहेंगे तब भी ठीक है, नहीं रहेंगे तब भी कोई बात नहीं है। सज्जनों, ये बात सत्य है। वो साधु महात्मा हैं, रहेंगे तब भी ठीक है, नहीं रहेंगे तब भी ठीक है, लेकिन आपकी पहचान तो हो रही है ना, आपकी हकीकत तो सामने आ रही है ना। तो उसने कहा, मोहल्ले के लोगों ने कहा कि आपके आगे पीछे तो कोई भी नहीं है, महात्मा जी ये कटोरा के दूध आप ही पी लीजिए, आप मर जाएंगे और ये जीवित हो जाएगा। महात्मा जी ने कहा ये तो मेरा सौभाग्य होगा क्योंकि ये मेरा शिष्य है। शिष्य गुरु के लिए जीता है और गुरु शिष्य के लिए जीता है। अगर मेरे जगह पर मेरा शिष्य रहेगा और मैं नहीं रहूंगा तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, ये कटोरा के दूध मैं पी लेता हूं। और सज्जनों, वो कटोरा के दूध उठाते हैं और मुंह लगाते हैं और वो दूध पी गए। और जैसे पिए 3-4 सेकंड के बाद उसके सिर पर हाथ रखे, सहला दिए, उसको समझ आ गया और वो अपनी सांस गति को छोड़ दिया जो रोका था, सांस चलने लगा, हाथ पैर हिलाने लगा। लोगों ने कहा कि अरे ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, और उठ के बैठ गया और कहा कि गुरुजी आपने ठीक कहा था, जब मेरी सगाई हुई थी तो मैंने आपसे बड़ी प्रसन्नता से कहा था कि मेरी सगाई हो गई, तो आपने कहा था कि मुझसे दूर हो गए। जब मेरा विवाह हुआ तो मैंने आपसे जाके कहा तो आपने कहा कि माता पिता से दूर हो गए। और जब मेरी संतान हुई, मेरा जब बेटा हुआ, तो मैंने जब कहा तो आपने कहा कि अब तुम अपने आप से भी दूर हो गए। वो बात तो मुझे नहीं समझ आई थी, लेकिन आज ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है, क्योंकि जो मेरी माँ है, जो मेरे बाप हैं, जो मेरा भाई है, जो मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, आज मुझे समझ आया कि ये कोई मेरा अपना नहीं है। ये चीनी वाला दूध था, इसमें कुछ और नहीं था, लेकिन ये लोग ये चीनी के दूध भी नहीं पिए थे कि कहीं ये मर ना जाए और मैं जीवित ना हो जाऊं। लेकिन आपने तो बिना सोचे ये कटोरा का दूध उठा के पी लिया था, क्योंकि आपने तो तरीका लगाया था। तो आप ही मेरे अपने हैं। तो सजनों, इसीलिए कहा जाता है कि कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होई, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई।
सजनों, इसीलिए गुरु की महिमा है, गुरु की महात्मा है, गुरु के महिमा का गान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गुरु का जगह कभी कोई ले नहीं सकता है, माता पिता भी नहीं ले सकते हैं। तो सजनों, इसीलिए अगर कोई इस संसार में आपका अपना है तो जो आपके आराध्य हैं वही आपके अपने हैं सजनों। क्योंकि ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूं क्योंकि मेरे भी जीवन का यही कटु सत्य है, अनुभव है। गुरु महाराज जी जब तक थे हम लोगों की किसी बात की कोई समस्या नहीं थी, बहुत अच्छे से सब बहन भाई रह रहे थे। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने अपनी आंख बंद किया, इस संसार से प्रस्थान किए, चले गए इस संसार से, शरीर रूप में नहीं है, शरीर रूप से वो चले गए हैं, शक्ति रूप में है। क्योंकि जो भी पंचभूत रूप में आता है, पंच तत्वों से शरीर निर्मित होता है। भगवान श्री कृष्ण भी चले गए लेकिन शक्ति रूप में आज भी है। भगवान श्री राम भी इस पंचभूत शरीर का त्याग किए लेकिन शक्ति रूप में आज भी है। इसी प्रकार से पूज्य गुरुदेव भी शक्ति रूप में है, शरीर रूप में नहीं है। गुरु जी के ना रहते ही सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई, सारी सच्चाई सामने आई कि कौन अपना है और कौन पराया है सजनों। इसीलिए कोई इस संसार में अपना नहीं है, अगर कोई अपना है तो वो गुरु है सजनों। ना तो कोई व्यवस्था, न कोई बड़ा आश्रम, न कोई बड़ा पद, न कोई बड़ी संस्था, कोई काम का नहीं है। अगर काम का कोई था तो वो गुरु था। इसीलिए गुरु से अटूट संबंध है शिष्य के। गुरु और शिष्य आत्मा का संबंध होता है, शरीर का संबंध नहीं होता है, शाश्वत संबंध होता है सजनों। गुरु शिष्य के लिए कुछ भी कर सकता है और शिष्य गुरु के लिए कुछ भी करने के लिए सज रहता है। इसीलिए सजनों, ये मेरे जीवन का कटु सत्य है जो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। क्योंकि पूज्य गुरुदेव आशुतोष महाराज जी जब तक थे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उनके आंख बंद करते ही सारी समस्याएं आपस में पैदा हो गई और संस्थान टूट बिखर गया, संगठन टूट गया, बिखर गया। क्योंकि सब मनमानी हो गए, सब अपना अपना चलाने लग गए, कोई किसी का सुनता ही नहीं था, सब गुरु बनने लग गए, सब एक दूसरे को अपने अनुसार चलाने लग गए। और यही कारण है कि संस्था में शेष कोई भी अब बचा नहीं है, चंद लोग बचे हैं। जो बाहर के लोग आके सेवा कर रहे हैं, गाते बजाते हैं मंचों पर जो आप लोग देखते हैं, लेकिन जो समर्पित लोग थे वो सब अपने अपने घर चले गए और जाके कथा सत्संग कर रहे हैं। क्योंकि एक गुरु नहीं है, संस्था तो आज भी लेकिन गुरु नहीं है। तो इसीलिए सजनों, चाहे कोई बड़ी व्यवस्था क्यों ना हो, बड़ा आश्रम क्यों ना हो, बड़ा पद क्यों ना हो, बड़ा संस्था क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है, अगर गुरु नहीं है तो वो व्यवस्था नहीं अव्यवस्था में बदल जाता है। वहां की सुविधा नहीं, वो असुविधा में बदल जाता है। इसीलिए सज्जनों, जो गुरु होता है उसका जगह इस तीनों लोक में कोई ले नहीं सकता है और न उसके जगह पर कोई कायम हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य होता है। तो सज्जनों, गुरु अपने बारे में कभी नहीं सोचता है, वो सिर्फ शिष्य के बारे में सोचता है। मेरे शिष्य का भला कैसे हो, मैं इसे क्या दूं क्या ना दूं सज्जनों। इसीलिए गुरु जानता है कि मेरे शिष्य के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसीलिए असली संबंध तो गुरु से ही है, असली रिश्ता गुरु से है और वही आपके लिए है। इस संसार में तो सिर्फ मतलब के रिश्ते हैं, चंद रिश्ते हैं। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाते हैं, माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाते हैं। जो लगता है ना आपको ये सब हमारे अपने, कोई अपना नहीं है, ये सब बनावटी एक मुखौटा है। सब कर्मों का संबंध है, कर्म है, आप जीवित हैं। जब तक कर्म है आप जीवित रहेंगे, जिस दिन कर्म खत्म हुआ उसी दिन आप अपने सांस गति को बंद हो जाएगा, आंखें बंद हो जाएंगी, एक भी सांस एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हैं सज्जनों। यही इस संसार का नियमावली या नियम है। इसीलिए हम ये नहीं कहते हैं कि परिवार खराब है, परिवार बुरा है। आप परिवार में रहिए लेकिन प्रेम भगवान से करिए, गुरु से करिए। अगर भगवान से आपको प्रेम है तो फिर सबसे प्रेम होगा।
अगर भगवान से प्रेम नहीं है तो आप किसी से प्रेम कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए सज्जनों, हम प्रेमी बने, भगवान के प्रेमी बने, भक्त बने, साधक बने, किसी का शोषण ना करें और न शोषण होने दें। ये एक शिष्य का कर्तव्य होता है, एक साधक का कर्तव्य होता है, एक भक्त का कर्तव्य होता है। जिस भी शब्द में आप समझें, आप आज नहीं समझेंगे तो जिंदगी के अंत में समझना तो पड़ेगा। इसीलिए सज्जनों, हम सभी साधक, सभी भक्त मिलके उन पूज्य गुरुदेव के चरणों में आज जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।